नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, तो हम सभी के ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस बुक में सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना स्टार्ट करते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसमें मैथ आता है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस बुक की क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको हमने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम प्रश्न नंबर स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रश्न है? 79। ठीक है, 79% से हम आज स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ये 78% से। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हमारा अभी नहीं हुआ था, तो 78 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? ठीक है, आज हमारा जो टाइप है वो टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 अब तक हम पढ़ते आए हैं, तो आज से हमारा टाइप 2 चेंज हो चुका है। ठीक है, टाइप 2 वाले क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, देखो, एक धनराशि है, मान लो कोई धनराशि है वो 1 रुपये। ठीक है, ये कोई धनराशि है। ठीक है, और ये 4 वर्ष में, ठीक है, ये 4 वर्ष में, ये 4 वर्ष में, 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में क्या हो जाती है? 4 वर्ष में क्या हो जाती है? आप कहोगे भैया क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। भैया 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो यह समान धनराशि, समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि, ठीक है, यानी ये समान राशि, ये समान राशि कितने वर्ष में क्या हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, या 1 की 16 गुना मतलब 16। ठीक है, यानी 1 से 16 कितने वर्ष में हो जाएगी? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। आप कहोगे भैया ठीक है, हमें पता चल गई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए देखो, अब आप कहोगे एक बात बताइए भैया, 1 रुपये का कितने हो जाती है? 2 रुपये। ठीक है, यानी इस मूलधन में, ये वाला मूलधन है हमारा, इसमें मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ते हैं तभी तो मिश्रधन बनता है। हो जाने का अर्थ, मैंने आपको एक बात बताई थी भैया, 1 का 2 गुना हो जाना मतलब हो जाने का अर्थ क्या है? मिश्रधन। अगर हम इस वाले में से इसे घटा देंगे, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आता है, यानी 2 में से 1 रुपया घटा देंगे तो 1 रुपया हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम बात यहाँ पर देखें भैया, ये 16 गुना है। ठीक है, यानी ये मानो भैया 16 रुपये हैं। ठीक है, और 16 में से 1 रुपया, ठीक है, ये मिश्रधन है, यानी ये मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ब्याज यहाँ पर कितना आ गया भैया? 15 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमें एक बात बताएं भैया, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया ब्याज कितने वर्ष में हो रहा है? आप कहोगे भैया 4 वर्ष में हो रहा है। 4 वर्ष में भैया क्या हो रहा है? 1 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? 15 की गुणा कर दो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? 15 की गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हम 15 गुना बनाना है तो 4 गुना 15 हो जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत? 60 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप कहोगे भैया ठीक है, समझ में तो आया, लेकिन एक बार और बता दो। ठीक है, हम एक बार और बता देते हैं। देखो, पहले जो धनराशि है 1 से कितनी हो जाती है? 2 गुना। हो जाने का अर्थ मैंने आपको बताया था भैया, हो जाना है क्या मतलब? मिश्रधन यानी अमाउंट, अमाउंट, और ये है भैया मूलधन यानी प्रिंसिपल। अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो हमारा ब्याज आ जाता है। 2 में से 1 घटाए तो 1 रुपया ब्याज आ गया। और 16 हो जाना का मतलब है भैया ये मिश्रधन है, और मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे 1 रुपया तो 15 रुपये क्या आ गया? ब्याज। अब यहाँ पर देखो भैया, 1 रुपया ब्याज, ये 1 रुपया ब्याज कितने वर्ष में है? 4 वर्ष में। तो 15 ब्याज कितना हो जाएगा भैया? 15 की गुणा कर दो। ठीक है, 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आगे बात करें भैया प्रश्न नंबर हम 79 की 79% की बात अगर हम करें,
एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में अपने आप दुगनी हो जाती है, ठीक है। कितने वर्ष समय में यह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल सहम है, ठीक है। आपका क्या कह रहा है, कितने वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा देखो, चलिए भैया मान लो भैया अमाउंट वही 1 रुपया है, ठीक है। ये कितने वर्ष में, 4 वर्ष 4 महीने में, ठीक है। ये है 4 वर्ष, ठीक है। 4 ईयर और 4 महीना, 4 मंथ में क्या हो रही है, अपने आप की दोगुना हो रही है। दोगुना का मतलब 1 दूना तो 2 ही होगा, ठीक है। ये 1 रुपया ही, ये मान लो ये 1 रुपये कितने वर्ष में, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे भैया ये मूलधन है, इसमें से अगर इसे घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 रुपया यहाँ पर ब्याज आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अब 3 रुपये हैं, 3 रुपये में से हम 1 रुपया घटा देंगे तो कितना आ गया भैया, 2 रुपये। ये 2 रुपया ब्याज कितने उसमें हो जाएगा समय में, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो भैया यहाँ पर 1 रुपया ब्याज, ये 1 रुपया ब्याज कितने समय में हो रहा है, आप कहोगे भैया 4 साल और 4 महीने, ठीक है। 4 महीने को हम क्या बना लो भैया, वर्ष में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 4 महीने को जो है हम अगर वर्ष में कन्वर्ट करें तो 12 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में क्या होते हैं, 12 महीने। तो अब देखो काट लो, अब काटोगे तो इसे काटोगे 4 से 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और एक कितना हो जाएगा 13/3 वर्ष, ठीक है। 13/3 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 1 रुपया ब्याज कितना हो रहा है 13/3 वर्ष में। तो 2 रुपया ब्याज करने के लिए क्या करोगे भैया, 2 की गुणा इधर कर दो, ठीक है, और 2 की गुणा इधर कर दो। यहाँ पर देखोगे भैया ये 2 हो गया, 2 रुपया ब्याज कितने में हो जाएगा, 13 दूनी 26 और बटे में 3, ठीक है। इसे डिवाइड करोगे अगर 3 अट्ठे 24 और बटे में 2 बचा तो 2 ऊपर लिख देंगे और जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिख देते हैं, यानी 8 सही 2/3 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 8 सही 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर जो है, जो डी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 79 का, ठीक है। आगे बढ़ें, 80वें प्रश्न की अगर हम बात करें भैया, 80वां प्रश्न देखो, एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, ठीक है। कितने वर्ष में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखो एक रुपया है मान लो वो, और 15 वर्ष में, 15 ईयर में वो क्या हो जाती है कि 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो कितने वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, अपने आप का 5 गुना, 5 गुना, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहोगे भैया यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप कहोगे भैया 3 में से अगर 1 घटा दोगे तो 2 रुपये ब्याज आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 घटा दोगे तो 4 रुपये ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर 2 रुपये ब्याज है, ठीक है, 2 रुपया ब्याज है, कितने वर्ष में आ रहा है, 15 वर्ष में, 15 ईयर में, ठीक है। 15 ईयर में आ रहा है, 15 वर्ष में आ रहा है, ठीक है, 15 वर्ष में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। हमें चार ब्याज बताना है, 4 रुपये ब्याज, 2 रुपये 4 बना लो इसे भैया। 4 बनाने के लिए अगर इसमें 2 की गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा। 2 की गुणा इधर करी है तो 2 की गुणा भैया इधर भी करेंगे, ठीक है। यानी ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। 30 वर्ष में क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 वर्ष में धनराशि क्या हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 81वां प्रश्न, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। देखो भैया 5 गुना कब हो जाएगी, देखोगे अगर कोई राशि मान लो 1 रुपया है, वो 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है भैया, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना, ठीक है। कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 गुना कह रहा है भैया, 5 गुना का मतलब देखो 1 से कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है, बिल्कुल सेम पहले की तरह। चलो अब देख लो भैया 3 रुपये मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन 1 रुपया घटा दोगे तो 2 रुपये ब्याज। यहाँ पर देखोगे भैया 5 में से घटा दोगे तो 4 रुपये ब्याज, यानी 2 रुपये ब्याज कितने वर्ष में लग रहा है, 5 वर्ष में, ठीक है।
₹2 ब्याज कितने वर्ष में लग रहा है? 5 वर्ष में। तो ₹4 ब्याज कितना है भैया? 4 बनाने के लिए 2 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष, ये 4 जो हो जाएगा भैया 10 वर्ष, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े 81वें प्रश्न, सॉरी 82 पर। 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि साधारण ब्याज के एक साथ एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है, यानी एक की क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है 5 वर्ष में, 5 ईयर में, ठीक है। तो समान दर पर 8 वर्ष में स्वयं की कितने गुना हो जाएगी? यानी यही राशि 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो भैया, क्वेश्चन कैसे करना है, देखो वही तरीका है। कितना ब्याज हो जाएगा? 2 में से 1 घटाओगे तो 1, यानी 5 ईयर में, 5 साल में कितना ब्याज हो रहा है भैया? ₹1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप कहोगे भैया यहाँ पर देखोगे तो 8 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का देख लो पहले। 1 वर्ष, 1 वर्ष में देखोगे तो 1/5 और 8 की गुणा कर दोगे तो 8 ईयर हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 साल में कितना हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, 8/5 क्या आ गया? ब्याज आ गया 8 वर्ष का। अब भैया हम क्या करते हैं, ये 8/5 ये वाला ब्याज आया है यहाँ पर, ठीक है। अब इस ब्याज को हम क्या करते हैं भैया? इस वाले में जोड़ते हैं। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तभी तो मिश्र धन आएगा भैया। यानी 1 + 8/5, ठीक है, कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 5 से इसे डिवाइड कर दो, या 5 से इसमें गुणा कर दो। 5 एकम 5 और 8 5 कितना हो जाएगा भैया? 13/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भैया डिवाइड कर लो 5 से, 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 3/5, ठीक है। यानी 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 83वां क्वेश्चन क्या है? 83वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में क्या हो जाती है? ₹756 हो जाती है, ठीक है। और 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? ₹873 हो जाती है, ठीक है। राशि ज्ञात करनी है हमें, वो राशि क्या है? इतना समझ में आया? चलिए देखिए, मान लो राशि, मान लो भैया वो P है। इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? जब 2 वर्ष, भैया 2 वर्षों में ये कितनी हो गई? आप कहोगे भैया 2 वर्ष में ये हो गई ₹756, ठीक है। 2 वर्षों में इतनी हो गई, और कह रहा है और यही राशि 3.5 वर्ष में, यानी 3.5 वर्ष में कितनी हो गई? आप कहोगे 800 कितनी हो गई? ₹73 हो चुकी। आप कहोगे भैया यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पर हम देखें भैया, 2 साल में इतने रुपए हो जाती है राशि, और 3.5 साल में इतने रुपए हो जाती है। तो आप एक बात बताओ भैया, जो राशि तो वही रहेगी, बढ़ता क्या है? ब्याज बढ़ता है, ठीक है। बढ़ता क्या है? ब्याज बढ़ता है। अगर भैया 2 वर्षों में इतने रुपए थे, ₹756, तो 2 वर्ष के बाद कितना हुआ भैया? 2 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 3.5 है, यानी 1.5 वर्ष। अगर 1.5 वर्ष यहाँ अगर हम देखें, अगर 1.5 वर्ष और ज़्यादा हो जाता है तो कितना रुपए ब्याज बढ़ जाता है? आप कहोगे भैया ₹873 हो गई राशि, पहले कितनी थी? ₹756 थी, ठीक है। पहले 756 थी, घटाकर देखें हम, 13 में से 6 गए तो आप कहोगे भैया 7 6 13 होते हैं, और 6 में से 5 जाएगा 1, और 8 में से 1, यानी ₹117 क्या हो गई भैया? यानी इस 1.5 वर्ष के अंतराल में, यानी इस 1.5 वर्ष में कितनी बढ़ गई राशि? आप कहोगे जो ब्याज है वो ₹117 बढ़ गया, ठीक है। भैया राशि कभी भी बढ़ती नहीं है, राशि क्या होती है? एक सेम होती है, जो लगाई है राशि वही होती है, उस पर बढ़ता क्या है? ब्याज बढ़ता है, ठीक है। तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया? ₹117, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एक पॉइंट भैया, क्या? देखो
2 वर्षों में 756 रुपये हो जाना। हो जाने का मतलब क्या है भैया? उसमें वो क्या है? मिश्र धन, यानी ये भी मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है भैया? जिसमें हमारा मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है, वो मिश्र धन होता है। ठीक है, अगर हम देखें भैया 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है? 756 रुपये। अब यहाँ थोड़ा सा समझना भैया, 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है? 756 रुपये। 756 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ से हमें एक बात समझनी है। क्या समझनी है भैया? 2 वर्षों में इतनी हो जाने का मतलब क्या है? यानी ये मिश्र धन है, और मिश्र धन में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है और सिंपल ब्याज होता है, यानी साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। आप कहोगे भैया बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमें ये वाला जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, हमें वो चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से अगर हम ब्याज घटा दें भैया, अगर इसमें से हम ब्याज घटा दें तो हमारा क्या रह जाएगा? मूलधन रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? आप कहोगे भैया बिल्कुल ठीक बात। हमें ब्याज कितना घटाना है? 2 साल का, क्योंकि वो क्या कह रहा है भैया? 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष कह रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप आगे समझो भैया। 1.5 वर्ष का ब्याज इतना है, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 117 बटे ये 1.5 नीचे आ जाएगा। हमें कितने का चाहिए? आप कहोगे भैया हमें कितने का चाहिए ब्याज? हमें तो चाहिए भैया 2 वर्ष का। हमें तो 2 वर्ष का चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या कर दो? 2 की गुणा कर दो। आप कहोगे भैया ठीक है जी, कर दी हमने 2 की गुणा। चलिए, अब यहाँ से भैया इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 से काटोगे, 3 तिया 9 होते हैं। कितने बचे भैया? 2, 3 9 27 हो गया। ठीक है, यानी 2 वर्ष में कितना ब्याज आ गया? आप कहोगे 2 दूनी 4, यानी 39 में 4 की गुणा करोगे तो 4 9 36 हो जाएगा। हासिल 3 हो जाएंगे, और 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। यानी 2 वर्षों का ब्याज कितना आ गया? आप कहोगे भैया 2 वर्षों में जो ब्याज लगा वो 156 रुपये ब्याज लगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले मिश्र धन में से अगर हम इस ब्याज को निकाल दें, 756 में से अगर हम 156 को ब्याज को निकाल दें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा भैया? आप कहोगे हमारे पास मूलधन रह जाएगा। ठीक है, यानी 6 में से 6 गए 0, 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, यानी 600 रुपये हमारा जो है वो आ चुका है मूलधन। ठीक है, यानी प्रिंसिपल हमारा 600 रुपये आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे हमें भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत भैया? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए आगे देखो, अगर हम 84वां प्रश्न देखें, 84वां क्या कह रहा है? देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्ष में परिपक्वता पर देय राशि जो है वो 1120 रुपये और 1184 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिपक्वता का मतलब क्या है? मिश्र धन। ठीक है, यानी कोई राशि है 8 वर्ष में, अगर 8% वार्षिक दर से अगर वो 5 वर्ष के लिए लगाता है तो उसे 1120 रुपये मिलते हैं, और वो 6 वर्ष के लिए लगाता है तो उसे कितने मिलते हैं भैया? 1184 रुपये मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो बढ़े भैया आगे। चलो देखो क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। अगर भैया वो कह रहा है कोई राशि है, ये मान लो राशि मान लो P। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमें एक बात देखो, यहाँ से अगर हम देखें भैया, क्या देखें, यहाँ से आपको एक दिख रहा होगा भैया 5 वर्ष में राशि क्या है? 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5 ईयर में कितनी हो जाती है? आप कहोगे भैया 1120 रुपये मिलते हैं उसे। ठीक है, और 6 साल में, 6 साल में उसे कितने रुपए मिल रहे हैं? आप कहोगे भैया 1184 रुपये। ठीक है, आप कहोगे यहाँ तक हमें बात समझ में आई भैया। जो हमारा मूलधन होता है वो समान होता है, बढ़ता क्या है? ब्याज। तो भैया पहले जो 1120 रुपये थे, अब कितने हो गए बढ़कर? वो 1184 रुपये, यानी 1120, यानी इस 1 साल के अंतराल में कितने बढ़ गया ब्याज? आप कहोगे भैया 4 में से 4 जीरो गए 0, 8 में से 2 गया 6, यानी 64 रुपये इस 1 वर्ष में। इस 1 वर्ष में यानी सिंपल असाधारण ब्याज जो है वो कितना आ चुका है? 64 रुपये साधारण ब्याज हमें यहाँ से मिल चुका है। आप कहोगे भैया बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
चलिए अब देखो फॉर्मूला लगा दो। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, ठीक है, मूलधन चाहिए। यहाँ से देखो भैया मूलधन निकालो। यहाँ से अगर हम देखें या तो सीधा सीधा देखो, ये 5 वर्ष का है, यहाँ से फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में क्या होता है भैया 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भैया। साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना मिल गया भैया, 64 रुपये, ठीक है। बराबर हमें जो मूलधन निकालना है, दर कितनी है हमारे पास, 8% की है, ठीक है। और समय कितना है, आप कहोगे भैया समय कितना है, 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष का ही तो ब्याज है हमारे पास, ठीक है। ये ब्याज जो निकल के आया था ये कितने वर्ष का आया था, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हम किस पर निकाल रहे हैं, 1 वर्ष पर, ठीक है। और बटे में क्या होता है भैया 100 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए भैया ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हमें ब्याज 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष के लिए तो निकाल रहे हैं हम, 1 वर्ष का ही तो ब्याज आया था हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए समय क्या हो जाएगा भैया, 1 वर्ष हो जाएगा। इसे काटो भैया, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से इसे काटोगे कितनी बार हो जाएगा, 25 बार, ठीक है। इस 2 से काटोगे इस 64 को, कितना बार हो जाएगा भैया, 32 बार हो जाएगा। यहाँ से जो मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 और गुना 32 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, हासिल 5 हो चुके हैं, और 25 थी 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो चुका है हमारा आंसर, हमारा जो आंसर है भैया वो कौन सा हो चुका है, 800, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत भैया, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो तो मैं एक बार दोबारा बता दूं भैया, ये जो ब्याज निकल के आया ये कितने वर्ष का आया, आप कहोगे 1 वर्ष का आया। तो जब 1 वर्ष का ब्याज है हमारे पास तो समय भी तो हमें 1 वर्ष का ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष का ही तो है ब्याज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए, या फिर भैया यहाँ तक अगर हम देखें, इस फॉर्मूले को यहाँ पर ना लगाकर आप क्या कर सकते हो, देखो जो इस फॉर्मूले को नहीं लगाना चाहते हैं वो क्या करना है उसे देखो, थोड़ा सा समझना है भैया। जो दर होती है, ठीक है, दर है हमारे पास 8%। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दर जो है हमारे पास कितनी है, 8% है। चलो अब देखो, दर तो हमारे पास 8% है, और समय समय देखो 1 वर्ष, ठीक है। समय कितना है, 1 वर्ष, ठीक है। यानी अगर हम दर में समय की गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, ब्याज मिलता है। और ब्याज हमें कितना मिल गया भैया, 64 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 8 एकम 8, यानी यहाँ से 8% का मान हमें 64 मिल चुका है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 8, और 100% मूलधन होता है भैया, 100% मूलधन 100% होता है, ठीक है। तो 100% के लिए अगर हम 100 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800। फॉर्मूला लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर थोड़ा सा ये समझ पा रही हो आप तो, ठीक है भैया। जो जो दर होती है उसमें समय की गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ब्याज, ठीक है। यानी 8% ब्याज, लेकिन हमें ब्याज निकाल कितना लिया, 64, ठीक है, 1 वर्ष का, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो आगे देखो, 85वें प्रश्न पर चले। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करो। और सभी ये प्रीवियस ईयर ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, ठीक है, किसी ना किसी जगह आए हुए हैं। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये और 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपये हो जाती है। धन की राशि ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। सेम प्रश्न है भैया, राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है, आप कहोगे भैया 2 वर्षों में कितनी हो रही है। 2 वर्ष में अगर हम यहाँ पर देखें 2 साल में, यानी 2 ईयर में कितनी हो रही है, आप कहोगे 720 रुपये। इतना समझ में आया, आप कहोगे भैया आगे समझ में। और जो 5 वर्ष में, अगर वो 5 वर्ष का देखे तो वो वही राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1020 रुपये हो जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया, ठीक है भाई। 2 वर्षों में 720 हो जाती है, बिल्कुल ठीक।
और 5 वर्ष में 1020 हो जाती है, बिल्कुल ठीक। आप कहोगे भैया यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मूलधन कभी भी हमारा नहीं बढ़ता है, बढ़ता क्या है, ब्याज। यहाँ पर देखो कितने वर्ष में बढ़ा है, यहाँ पर देखोगे भैया दो, अगर हम देखें तो 3 वर्ष यानी इन दोनों का गैप कितना आ गया भैया, 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष में ये बढ़ा कितना है, आप कहोगे भैया अगर हम 1020 में से 720 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा 0 0 और 10 में से 7 यानी 300। यानी 3 वर्ष में कितना बढ़ गया ब्याज, 300 रुपये। ये जो निकल के आता है वो भैया क्या आता है, ब्याज। क्योंकि मूलधन तो बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता क्या है भैया, ब्याज। तो कितना 3 वर्ष में कितना बढ़ गया भैया, 300 रुपये ब्याज बढ़ चुका है, ठीक है। 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ चुका है, आप कहोगे 300 रुपये बढ़ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भैया, हमें क्या चाहिए, आप कहोगे भैया यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष समय। यानी 2 वर्ष का अगर हम ब्याज निकाल लें और इसमें से घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। समझ में आई बात भैया, हमें जो यहाँ समय दिया हुआ है 2 वर्ष का दिया हुआ है, यानी 2 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। और 2 वर्ष का ब्याज अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो बचा हुआ है वो मूलधन हमारे पास निकल के आ जाएगा। हमें 3 वर्ष का ब्याज मिल चुका है, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो भैया। 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे भैया, पहले 1 वर्ष का निकाल लो। 1 वर्ष का निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये 300/3 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 100 हो जाएगा। और 2 वर्ष का निकालने के लिए क्या हो जाएगा भैया, 2 की गुणा कर दो, यानी 100 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 200 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 2 वर्ष का हमारे पास ब्याज आ चुका है। अब इसमें से अगर हम 2 वर्ष का 720 में से, इस 720 में से अगर हम 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा भैया, 0 2 और 5 यानी 520 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा, ठीक है। मूलधन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। वो क्या पूछ रहा था, मूलधन ही पूछ रहा था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ क्यों हुई है भैया, इस क्वेश्चन में छोटा सा मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट क्या था, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस 5 की जगह अगर आप भैया यहाँ पर क्या लिख दोगे, 7 वर्ष में, ठीक है। अगर इस 5 की जगह, इसे मैं ना ढकूं, ठीक है। अगर इस 5 की जगह आप 7 लिख दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती से 5 लिख चुका है यहाँ पर 5 वर्ष, लेकिन ये है यहाँ सही क्या भैया, 7 वर्ष, ठीक है। और अगर हम इस अब 7 वर्ष में देखें तो अब हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही मैच हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने 5 वाला करा दिया। अब अंतर कितना हो जाएगा भैया, 5 और 2 यानी 7 और 2 यानी 5 वर्ष में। पहले अब 3 वर्ष का ब्याज मिल रहा था तो 5 वर्ष का मिलेगा, ठीक है। 5 वर्ष में कितना मिलेगा, आप कहोगे ये मिलेगा 300 रुपये। यहाँ तक ठीक है। और 1 वर्ष का निकालोगे तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 5 से काटो, 5 छंग 30, 60 रुपये हो गया। हमें कितना चाहिए, 2 वर्ष का लिए, 2 वर्ष के लिए चाहिए तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120 रुपये, ठीक है। और इस 720 में से अगर हम 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर इस वाले का 600 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये 5 की जगह 7 लिखना था, लेकिन मिसप्रिंट से कितना लिख दिया हुआ है, 5, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर 5 लेकर करोगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, 520। और अगर आप 7 लेकर करोगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 600, ठीक है। दोनों को एक बार दोबारा अपने हाथ से ट्राई करना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 86वें प्रश्न पर बात करें। अगर हम प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर निवेश की गई राशि, धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 24,500 रुपये। और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करनी है। समझ में आया भैया, निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, जैसे पहले करते आ रहे हैं भैया ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। देखो एक निश्चित राशि जो है 8 वर्ष में, ठीक है।
अब जो है भैया 8 वर्ष में क्या दे रखा है, 24,500। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 13 वर्ष में यही राशि, एक निश्चित राशि P मान लो, ठीक है, ये 13 वर्ष में कितनी हो जाती है, 32,000 रुपये हो जाती है। आप कहोगे भैया बिल्कुल ठीक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप क्वेश्चन को कर सकते हो, करना आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई करे करो क्वेश्चन करने का, ठीक है। पहले की तरह सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखो कितने वर्ष में बदल रहा, कितने वर्ष में जो है हमारा ब्याज बढ़ रहा है। 13 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितने बढ़ रहा है ब्याज भैया, 32,000 हो गया, 32,000 हो गया। पहले था कितना, 24,500, ठीक है। 2 जीरो की 2 जीरो हो जाएंगी, और ये 12 में सॉरी ये 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और ये 1 बचा। 11 में से 4 गया तो भैया 7 4 11 होते हैं, यानी 7500 रुपये। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 7500 रुपये हो जाता है। वाई क्यों लिख रहा है भैया, ईयर है यानी वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष में कितना हो गया भैया, 7500 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमें कितने का चाहिए ब्याज, हमें कितना चाहिए, आप कहोगे हमें तो 8 वर्ष का ब्याज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पहले वाला जो है 8 वर्ष दे रखा है, और इसमें से अगर हम 8 वर्ष का ब्याज घटा देंगे 24,500 में से, तो हमारा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। भैया 5 वर्ष का इतना, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 7500 और बटे में 5, 5 से काटोगे तो 15 पंजे 75 होते हैं, यानी 1500 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। 1 वर्ष में 1500 हो रहा है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 8 की गुणा कर दो, ठीक है। गुना कर दोगे 8 की, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं भैया, 120, और 2 जीरो ये है, यानी 12,000 रुपये ब्याज आ चुका है 8 वर्ष का, ठीक है। 8 वर्ष का ब्याज 12,000 रुपये आ चुका है। इस 24,500 में से अगर हम 12,000 घटा दें, 12,000 घटा दें भैया, तो 2 जीरो और 5 और 24 में से जाए भैया 12,500 रुपये आ जाएगा हमारा मूलधन, ठीक है। 12,500। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, बिल्कुल सॉरी सी है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो मूलधन आएगा, ठीक है, मूलधन आएगा वो कितना आएगा, 12,500 रुपये। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। देखो 87वां प्रश्न क्या कह रहा है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपये और 9 वर्ष के लिए बाद जो है वो 15,000 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है। अब की बार उसने क्या पूछ लिया है भैया, दर पूछ लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया, भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलो भैया, क्वेश्चन में देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है। 6 वर्ष में कोई राशि है, कोई राशि मान लो P है, ठीक है, ठीक है, ये P राशि मान लो कुछ भी, ठीक है। 6 वर्ष में, 6 वर्ष में क्या हो जाती है, आप कहोगे भैया 12,000 रुपये हो जाती है। और यही 9 वर्ष में, 9 वर्ष में कितनी हो जाती है, आप कहोगे 15,000 हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ से देखो कितना गैप, यानी 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है ब्याज, 15,000 से 12,000 से 15,000 हो गया, यानी 3,000। 12 में 3 जोड़ोगे तभी तो 15 होगा, यानी 3,000। कितना ब्याज बढ़ गया, आप कहोगे भैया 3,000 रुपये ब्याज बढ़ गया 3 वर्ष में, ठीक है। 3 वर्ष में कितना बढ़ गया, 3,000 रुपये। पहले हमें क्या निकालना है, मूलधन, ठीक है, मूलधन निकालना है पहले हमें। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। पहले हम मूलधन निकालेंगे भैया। मूलधन निकालने के लिए यहाँ पर देखो कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का है। अगर इसमें 3 में अगर हम 2 की गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष बन गया। तो इधर 2 की गुणा करी है तो इधर भी 2 की गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 दूनी 6, यानी ये भी 6,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर हम भैया इस 12,000 में से इस 6,000 को घटा देंगे तो हमारे पास जो 6,000 रुपये आए, ये क्या आया भैया, प्रिंसिपल आया, मूलधन आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है।
दर जो होती है, अगर एक वर्ष में जितना ब्याज लगता है, ठीक है, एक वर्ष में दर कैसे निकालते हैं? दर निकालने का अर्थ क्या है भैया, एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में जितना ब्याज लगता है। भैया यहाँ पर देखोगे, अगर हमने क्या निकाला था, 3 वर्ष में 3000 रुपये, तो यहाँ से एक वर्ष का निकालें हम, तो एक वर्ष का कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी एक वर्ष का कितना आ गया, 1000 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ष का ब्याज भी आ चुका है और हमारे पास मूलधन भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जो दर होती है वो क्या होता है भैया, एक वर्ष में जितना ब्याज लगता है, ठीक है, वो लिखो और बटे में मूलधन लिख दो। मूलधन कितना है, 6000 रुपये। ठीक है, और परसेंटेज में दर को लाने के लिए क्या करते हैं भैया, 100 की गुणा करते हैं। आप ये अच्छे से जानते हो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दी हमने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक है, और अगर हम देखें भैया, और काटोगे 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छंग 18 हो गया, कितना बचा भैया, 2 बचा और बटे में 3, यानी 16 सही 2/3% हमारी दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन एनटीपीसी सीवीटी 1 में आया हुआ है 2021 में। ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दर निकाल लोगे। दर निकालने के लिए हमें देखो क्या चाहिए, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, ठीक है, और बटे में मूलधन, बटे में मूलधन। ठीक है, मूलधन चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, एक वर्ष का ब्याज हमने यहाँ से निकाला, मूलधन हमने भैया यहाँ से करके निकाला, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में मूलधन निकाल लेते, और दर निकाल देंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखो भैया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे तीसरी टाइप हो चुकी है स्टार्ट, उसको मिलेंगे अगली वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।